हाँ, तो देखो यार, आई नो कि लास्ट मंथ की क्या सिचुएशन होती है और लास्ट मंथ में ही आप जो अल्टीमेटली स्टडी कर लोगे, जो रिवाइज़ कर लोगे और जो 1.5 डेज़ आपको एग्ज़ाम का मिलता है, उसमें जो आप याद कर लोगे ना, वही अल्टीमेटली आपको मेन एग्ज़ाम्स में याद आने वाला है। सो इसको बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा स्टडी और प्रीशियस टाइम है आपका, तो आपको फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, तो देखो स्ट्रेट फॉरवर्डली विदाउट एनी डिले अपन टू द पॉइंट बात करते हैं। सो देखो 3 तरह की कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे अब। पहला, जिन्होंने फर्स्ट रिवीजन कर लिया होगा, क्लासेस ले ली होगी, वो सेकंड या अपना थर्ड रिवीजन कर रहे होंगे या मॉक टेस्ट प्लान कर रहे होंगे। बट प्रॉब्लम ये आ रही होगी ना, जैसे ही उन्होंने एक बार उनका रिवाइज किया, अब उन्होंने जब पढ़ना स्टार्ट किया वापस से, तो उनको ब्लैंक लग रहा होगा। उनको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, क्योंकि वो थ्योरी सब्जेक्ट है पूरा, तो एक गैप के बाद वो ऐसा लगता है कि अपन को याद नहीं है। सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स क्या होंगे कि जिन्होंने 40 to 50% कवरेज कर रखा है, अब उनको समझ नहीं आ रहा वो आगे 50% प्रोसीड करें, 100% कवर करें, या फिर वो इस 40 और 50% को अच्छा करें और बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस करना ही है। तीसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो होंगे ना, वो ये होंगे कि जिन्होंने क्लासेस ले ली होगी या क्लासेस भी नहीं ली होगी, लेकिन एक बार भी उन्होंने सेल्फ रीड नहीं करा, उन्होंने खुद से चीज़ें लर्न नहीं करी है, रिकॉल नहीं करी है, और टेस्ट तो बहुत दूर की बात है। सो आप किस कैटेगरी में फॉलो हो रहे हो वो देख लो आप पहले, और एंड तक मैं ये भी बताऊंगा कि मेन एग्जाम्स में राइटिंग टिप्स क्या होनी चाहिए और आपको किस तरह से लॉ को एंड तक याद रखना है। सो बिफोर आंसरिंग टू ऑल दीज 3 कैटेगरीज, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखो, आप है ना स्टिल क्लियर कर सकते हो लॉ को आराम से। 40 मार्क्स इतनी कोई बड़ी बात नहीं बोलूँगा मैं, बट हाँ, वो स्ट्रगलिंग हो जाता है जब अपना कोर्स कवर नहीं होता है। और अगर आपने पेपर के टाइम पे अच्छे से डिसिप्लिन होकर स्टडी कर ली ना, तो आप इजीली पास कर जाओगे। फर्स्ट वन अपन स्टार्ट करते हैं कि जिनका रिवीजन हो गया है बट अब वो वापस से पढ़ते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जिनका रिवीजन हो गया ना, तो अल्टीमेटली वो एक सेफर जोन में है, उन्होंने एक बार खुद से पढ़ लिया है, बस उनको चीज़ें रिकॉल करनी है और उनको इतना टाइम नहीं लगेगा वापस से याद करने में। उनको मल्टीपल पास एग्जाम्स का पैटर्न और मेन एग्जाम्स में जो उनकी स्ट्रैटेजी रहने वाली है उस अकॉर्डिंग उनको वर्क करना चाहिए, और राइटिंग टिप्स पे ध्यान देना चाहिए कि उनके कीवर्ड्स वगैरह याद रह पा रहे हैं क्या, या कोई एक मॉक टेस्ट वगैरह देकर देखना चाहिए जिससे उनको आइडेंटिफाई लग जाएगा और अभी भी टाइम है वो करेक्ट कर लेंगे। कि एक बार पढ़ लिया, 5 दिन दे दिया अपन ने, फिर एक गैप दिया, तो उसके बाद भाई दूसरे सब्जेक्ट्स को भी तो टाइम देना है। तो उस केस में क्या करें हम कि अपन को वो लंबे समय तक याद रहे। तो मैं आपको एंड में बताऊंगा, अभी मैं पहले 2 कैटेगरीज की और बात कर लेता हूँ। जो सेकंड कैटेगरी है जिनमें 40 to 50% कोर्स हो चुका है, तो उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा ना कि उनको क्या करना चाहिए। देखो, आपको है ना 70 to 80% कवर तो सिलेबस करना ही पड़ेगा, तब जाके आप 100 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करने के एलिजिबल हो पाओगे। क्योंकि अगर आप स्टेप मार्किंग होती है, कंक्लूजन्स बेस्ड आंसर्स होते हैं, तो अगर आपने थोड़ा सा भी कंक्लूजन या स्टेप्स कुछ गलत लिखे तो सीधा मार्क्स कटते हैं। इसलिए पेपर जितना हो सके मैक्सिमम अटैम्प्ट करने की अपन को कोशिश करनी चाहिए। अब जो सेकंड कैटेगरी वाले लोग हैं, उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे अब कवर कैसे करना है। तो देखो, डेली 2-3 घंटा है ना आपको लॉ को देना पड़ेगा, और आपको डेली एक चैप्टर या अच्छे खासे जो वेटेज है आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, कौन सा चैप्टर आपको अच्छा लगता है, जिसमें कॉन्फिडेंस है, उस अकॉर्डिंग आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, और डेली आपको उस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, और ऐसे करते करते आपको कवर करना पड़ेगा उस चीज़ को। पहले अब कवर कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूँगा। पहले मैं थर्ड कैटेगरी वालों की बात कर लेता हूँ अब, कि देखो जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं करा है। तो देखो, पहली बात तो ना, ये आपकी एक मिस्टेक है कि आपने अभी तक कवर नहीं करा है कुछ, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, रिग्रेट मत करो, क्योंकि अब जो हो गया सो हो गया। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ ठीक है, मैंने ऐसे किया था, बट अभी जो मेरे हाथ में है उस पर मैं अपना बेस्ट दूंगा, तो मे बी कुछ अच्छा हो जाए। हाँ, तो अभी भी देखो टाइम है, इजीली कवर हो सकता है। अब जो टाइम है उसमें अपना बेस्ट हो। अब देखो करना कैसे, पढ़ना कैसे, बताता हूँ। जब फर्स्ट टाइम अपन कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, तो वो रिवीजन में टाइम लेती है, और जितना अच्छा टाइम आप फर्स्ट टाइम रिवाइज करने में लगाओगे ना, उसका 50% टाइम है ना आपको सेकंड टाइम रिवाइज करने में लगेगा। जितना क्वालिटेटिव आप फर्स्ट टाइम रिवाइज करोगे ना, उतनी हेल्प आपको आपके सेकंड और थर्ड रिवीजन में मिलेगी। टाइम लगे तो लगाओ, एक बार टाइम दो, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो पढ़ाई का टाइम, लेकिन टाइम दो उसको, वो टाइम लेगा पहली बार में। चीज़ों को समझो, याद करो, दिमाग में मेमोरी ट्रिक्स बनाओ कि आप कैसे कैसे याद कर सकते हो। चार्ट फॉर्म बनाओ, कैसे भी बनाओ, बट आपको याद होनी चाहिए चीज़ें, जैसे आज तक पहले भी आप करते आए हो स्कूल लेवल पर, वैसे ही आपको उन चीज़ों को याद करना है। फिर ट्राई करो कि क्वेश्चन से 1-2 प्रैक्टिस कर लो, जिससे आपकी हैबिट बन जाए कि कैसे स्टेप्स आपको लिखने हैं। ये आपका एक पढ़ने का तरीका होना चाहिए। अब बात करते हैं कि है ना, मैंने वो चीज़ बताई थी कि लास्ट में मैं बताऊंगा आपको, जिनका रिवीजन हो गया बट वो बार बार भूल जाते हैं, तो क्या करें उसके लिए। तो देखो, ये चीज़ मैंने सीए फाइनल में आगे सीखी है कि चीटिंग रिवीजन का एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपको है ना लॉ को डेली एग्जाम तक पढ़ना है। मतलब आपके अकाउंट्स का जब पेपर होगा उससे 3 दिन पहले जो आप प्रिपरेशन के लोगे, तब तक आपको लॉ को डेली पढ़ना है। डेली पढ़ने का सेंस क्या है, आपने कोई टॉपिक पढ़ा, 2-3 घंटे रिवाइज कर लिया, अगर आप उसको वापस रिवाइज नहीं करोगे ना सेम डे पे, तो वो आपको याद नहीं रहेगा। और देखो, जनरली अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये जो है डेली रिवाइज करना थ्योरी को, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और आपको चीज़ें याद भी होगी और अल्टीमेटली आपको इसका बेनिफिट भी मिलेगा। अगर आपने 20 दिन कंटिन्यूसली जनवरी तक अगर आपने लॉ को पढ़ लिया, लॉ में आपके 60+ मार्क्स भी आ सकते हैं अगर आपने डेली पढ़ लिया तो, क्योंकि चीज़ें बार बार पढ़ने से याद हो जाती है अपन को, बस अपन को उसको अप्लाई करना रहता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी आते हैं डायरेक्ट पॉइंटर्स वाले, वो आप इजीली टैकल कर पाओगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अच्छा खासा कवरेज रहता है उनका भी। अब बात करते हैं कि ना, अब जो टाइम है उसमें आपने पढ़ लिया तो ठीक है, लेकिन अब क्या करें अपन। देखो, ये प्रॉब्लम आती है कि थ्योरी के साथ बाकी सब्जेक्ट्स भी टैकल करने रहते हैं। आपका मैथ्स वाला सब्जेक्ट है वो भी डिफिकल्ट पड़ता है नॉन मैथ स्टूडेंट्स को, बट देखो इसका सोल्यूशन एक ही, अगर आपको लॉ में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको उसको डेली पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी से जाके चीज़ें बेटर होगी, और आप 2 घंटा तो एटलीस्ट निकाल ही सकते हो उसके लिए डेली, तो आपको वो एक बेटर हेल्प मिल जाएगी। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ से थ्योरी में हेल्प मिली है।
बाकी आपको राइटिंग टिप्स के लिए अगर कुछ गाइडेंस चाहिए तो देखो, मैंने ना स्पेसिफिकली है ना, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मैंने पिछले अटेम्प्ट के लिए शायद या अभी एक वीडियो डाली थी लॉ के लिए, जिसमें मैंने पूरा सर्टिफाइड एनालिसिस के हिसाब से बताया था कि मेरे फ्रेंड के भी जितने अच्छे मार्क्स आए थे तो कैसे आए थे और कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर आपको और कोई दिक्कत आ रही है फाउंडेशन से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट में कुछ आ रहा है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैंने लिंक दे रखा है, और उस पर आप कुछ भी हो डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अभी एक्चुअली क्या है, मेरी भी थोड़ी प्रिपरेशन चल रही है तो मैं रिवर्ट थोड़ा सा लेट करता हूँ, बट जैसे ही मैं देखता हूँ मैं रिवर्ट जरूर करता हूँ। ये वीडियो भी मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे टेलीग्राम पर बच्चों ने बोला कि आप लॉ की वीडियो डाल दो क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इशूज़ आ रहे हैं तो कैसे टैकल करना है। तो देखो, मैंने आपको बता दिया, ऑनेस्टी से डेली टाइम दो और डेली उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ो, आपको चीज़ें याद होएगी और याद करने की कोशिश करो, स्ट्रेस मत लेना एंड गिव योर बेस्ट। थैंक यू।